किसी भी यूएसबी पेन ड्राइव को अगर आप कनेक्ट करते हो, अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, कुछ इस तरह का पॉपअप शो होता है यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज से रिलेटेड, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है पावर प्लान, और आपको यहाँ पे पावर प्लान का ऑप्शन शो होगा, एडिट पावर प्लान को, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे पावर ऑप्शंस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे अगर बाय द वे यहाँ पे अगर आपका बैलेंस्ड ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है तो आपको यहाँ पे बैलेंस्ड वाले ऑप्शन के चेंज प्लान सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है तो आपको इसके चेंज प्लान सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे मैं इसके चेंज प्लान सेटिंग्स पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और आपके सामने पावर ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे यूएसबी सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक और यूएसबी का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे इसे भी क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो यूएसबी है ऑन बैटरी कंडीशन में यहाँ पे डिसेबल है कि नहीं, या प्लगइन में यहाँ पे डिसेबल है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे डिसेबल रहता है तो आपको इसे इनेबल्ड कर लेना है और यहाँ पे भी आपको इसे इनेबल्ड कर लेना है, मैंने प्लगइन स्टेट में भी और बैटरी स्टेट में भी आपको यहाँ पे इनेबल करके आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर आपको इसे कट कर लेना है। ये कर लेने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ अपडेट, और आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स ओपन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा रीस्टार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करने के बाद ही यहाँ पे अपडेट का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। अगर आपके यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन शो होता है या ओनली अपडेट का ऑप्शन शो होता है तो आपको उस बटन पे क्लिक करना है, या जैसे आपका रीस्टार्ट का ही ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रीस्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। विंडोज़ को अपडेट कर लेना है, प्रॉपर तरीके से अपडेट कर लेना है। अपडेट कर लेने के बाद फिर आपको अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे यूएसबी का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन करना है और आपको यहाँ पे जितने भी यूएसबी के पोर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं तो आपको एक एक करके इन सभी को अपडेट कर लेना है। जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आपका जो भी ड्राइवर है वो अपडेट हो पाएगा। फिर आपको इसके सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपको वो ड्राइवर अपडेट रहेगा तो आपको इस तरह का आपको यहाँ पे मैसेज होगा, द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल। तो यहाँ पे मेरा ये जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसी तरह का आपको यहाँ पे सभी ड्राइवर्स को आपको यहाँ पे एक एक कर अपडेट कर लेना है, इन सभी को ही। और इन सभी को अपडेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको करना क्या है कि आपको इसका सबसे पहले तो डेट और वर्जन भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो उसे चेक करने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में आपको चले जाना है और आपको यहाँ पे ड्राइवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अपडेट करने से पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि अपडेट करने से पहले मेरा वर्जन क्या था और अपडेट करने के बाद यहाँ पे वर्जन क्या है। मैंने अपडेट करने के बाद भी आपको यहाँ पे चेक करना है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपका जो ड्राइवर है वो आपका अपडेट हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे दो सिनेरियो भी आता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपका वो अपडेटेड ड्राइवर आया होगा तभी हो सकता है आपका ये ड्राइवर अप टू डेट होगा। अगर वो ड्राइवर नहीं आया होगा, जो लेटेस्ट ड्राइवर है अप टू डेट नहीं आया होगा, आपके सिस्टम के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया होगा तो वो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसका लेटेस्ट अपडेट वगैरह आया है कि नहीं, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको इसे कट करना है और आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का है तो आपको एचपी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपके यहाँ पे लिनोवो का रहता है, लिनोवो का आपका यहाँ पे रहता है तो आपको यहाँ लिनोवो ड्राइवर्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल डेल का रहता है, जैसे यहाँ पे डेल ड्राइवर जैसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे जो लैपटॉप है वो डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर यहाँ पे टाइप किया हूँ। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है
और आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा डेल के रिलेटेड शो हो रहा है, तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर और टोटल डिटेल वहां पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को टाइप करता हूँ और यहाँ पे जैसे देखो कि यहाँ पे मेरा रेकमेंड का ही यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है डायरेक्टली। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे रेकमेंड का ऑप्शन शो होता है तो आप डायरेक्टली इसी ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं शो होता है तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं इसी ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद और आपको अपने लैपटॉप के रिलेटेड टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हो सकता है कि अनदर वेबसाइट में आपको ये ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको टॉप की ओर भी देखने को मिलेगा या हो सकता है आपको डाउनलोड की ओर भी देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, लेकिन वहाँ पे आपको एक सर्विस का ऑप्शन शो होगा। तो आपको उस सर्विस वाले ऑप्शन पे आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर का ऑप्शन होगा। तो आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विजिट लिस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो भी ड्राइवर है आपके लैपटॉप के रिलेटेड, आपके सीरियल नंबर के रिलेटेड, यहाँ पे टोटली आपका जेन्युइन ड्राइवर से वो आपका शो हो जाएगा और जो ड्राइवर यहाँ पे अपडेट हुआ होगा तो वो भी ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है यूएसबी से रिलेटेड, आपको यहाँ पे ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। तो उस ड्राइवर को आपको करना क्या है कि आपको उस ड्राइवर को डाउनलोड करना है। जो भी आपका यूएसबी से रिलेटेड आपके यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे डाउनलोड कर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। अपडेट हुआ होगा या अपडेट नहीं भी हुआ होगा तभी आपको इसे डाउनलोड कर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे आपको यूएसबी लिखा हुआ कोई भी आपको यहाँ पे ड्राइवर शो नहीं हो रहा होगा, अगर आपको नहीं समझ पा रहे होंगे कि आपका यूएसबी के रिलेटेड आपको कौन सा ड्राइवर है, तो आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके आप इन सभी को ही आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको उन सभी को आपको एक एक करके आपको उन सभी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर लेना है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल किए होंगे या किसी भी गेम को आप इंस्टॉल किए होंगे, सेम प्रोसेस है उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने का। आपको नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके ही आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको उस यूएसबी डिवाइस को, जो भी आपका यूएसबी डिवाइस है, यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह जो भी है, आपको उसे कनेक्ट कर फिर चेक करना है कि आपका यूएसबी जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर एक पोर्ट में अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप अनदर पोर्ट्स में भी आप कनेक्ट कर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर बाय द वे जैसे मान के चलिए कि अगर आपको कोई अनदर पोर्ट्स में, यूएसबी पोर्ट्स में कोई अनदर डिवाइस लगा हुआ है, जैसे यूएसबी कीबोर्ड के रिलेटेड डिवाइस लगा हुआ है, यूएसबी माउस के रिलेटेड डिवाइस लगा हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उन सभी यूएसबी को आप रिमूव कर लीजिए और आपका जो पेन ड्राइव है जिसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस यूएसबी को आप अनदर पोर्ट में आप यहाँ पे लगाकर आप यहाँ पे चेक कीजिए और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे वहाँ पे सॉल्व नहीं होता है इस कंडीशन में, यूएसबी लगाकर आप सभी पोर्ट में भी चेक कर लिए हो तब भी वर्क नहीं करता है, तो आप एक बार अपने उसी पेन ड्राइव को कोई अनदर सिस्टम में कोई अनदर लैपटॉप में एक बार कनेक्ट करके देखिए कि अनदर लैपटॉप में या अनदर कंप्यूटर में वो यूएसबी ड्राइव आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर उसी तरह का प्रॉब्लम कोई अनदर डिवाइस मैंने अनदर लैपटॉप में या अनदर कंप्यूटर में उसी तरह का सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका यूएसबी डिवाइस में प्रॉब्लम है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अगर बाय द वे कोई अनदर डिवाइस में आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है लेकिन आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है उसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि तब भी नहीं वर्क करता है तो आपको अपनी स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रीसेट पीसी या रीसेट दिस पीसी, आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे अपने पीसी को यहाँ पे रीसेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे रीसेट दिस पीसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीसेट करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का भी लिंक नीचे की ओर दे दिया हूँ और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो। अगर आपको रीसेट करना है तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, मैं अपने
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप जाकर वहां से उसे वॉच करके आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।